Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. नमस्कार। हर सिंगर इस कश्मकश से गुजरता है। एक तरफ गाने का जुनून होता है और दूसरी तरफ बीमार पड़ने पर आराम करने की मजबूरी। तो ऐसे में क्या करें जब गला तो साथ ना दे पर दिल संगीत से दूर जाने को तैयार ना हो। चलिए आज इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सास है कि भाई सर्दी खांसी में रियाज करें या ना करें। अब देखिए, इसका जवाब ना तो सीधा हाँ है और ना ही ना। और अगर यहां गलत फैसला ले लिया तो आवाज को लंबा नुकसान पहुंच सकता है। तो जरूरी है कि हम इसके पीछे की साइंस को समझें। देखिए, कोई भी सही फैसला लेने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे गले के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स के साथ असल में हो क्या रहा होता है। आवाज का विज्ञान जानना यहां सबसे पहला कदम है। सर्दी, खांसी, गले में एक अजीब सा भारीपन या आवाज का बैठ जाना, ये लक्षण तो हम सब जानते हैं, है ना? पर ये तो सिर्फ वो है जो हम ऊपर ऊपर से महसूस कर रहे हैं। असली कहानी तो हमारे वोकल कॉर्ड्स के लेवल पर चल रही होती है। तो इन सारे लक्षणों की असली वजह यह है, बीमारी में हमारे वोकल कॉर्ड्स में सूजन आ जाती है। उन पर म्यूकस यानी बलगम की एक परत सी जम जाती है और नतीजा ये होता है कि आवाज पर हमारा कंट्रोल लगभग जीरो हो जाता है और ऐसे में उन पर जोर डालना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि गले के अंदर क्या चल रहा है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी है। ये वो गलतियां हैं जो आपकी आवाज को परमानेंट डैमेज कर सकती हैं। सबसे बड़ी गलती, ऊंचे सुर लगाने की कोशिश करना। जरा सोचिए, एक हिस्सा जो पहले से ही सूजा हुआ है, नाजुक है, आप उस पर और दबाव डाल रहे हैं। इससे वोकल कॉर्ड्स को ऐसी चोट पहुंच सकती है जिससे उभरने में महीनों लग सकते हैं। दूसरी चीज, तेज अलंकार या किसी भी तरह की तेज हरकतें, गमक, ताने, इनसे पूरी तरह बचें। इस हालत में आपके वोकल कॉर्ड्स में वो लचक, वो तेजी होती ही नहीं जो इन चीजों के लिए चाहिए। जबरदस्ती करने का मतलब है उन्हें और ज्यादा चोट पहुंचाना। कई लोग सोचते हैं कि चलो सारे गामा तो सेफ है। जी नहीं, अगर इसे भी जोर से या पूरे दम से गाया जाए तो ये उतना ही नुकसान कर सकता है जितना ऊंचे सुर। नियम बहुत सिंपल है, आवाज पर किसी भी तरह का प्रेशर डालने से बचना है। और आखिर में टाइमिंग। भले ही आप बहुत धीरे धीरे हल्का फुल्का कुछ गुनगुना रहे हों, लेकिन अगर वो लंबे समय तक किया तो वो भी थका देगा। याद रखिए, इस वक्त आपकी आवाज को प्रैक्टिस से ज्यादा आराम की जरूरत है। तो क्या इसका मतलब ये है कि संगीत से बिल्कुल नाता तोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियाज करने के कुछ ऐसे सेफ तरीके भी हैं जिनसे आप संगीत से जुड़े भी रहेंगे और आपकी आवाज को कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि वो क्या है। ये है सेफ रियाज के 4 पिलर्स। सबसे पहला और सबसे सेफ है हल्की हमिंग, मतलब बहुत धीरे से गुनगुनाना। इससे वोकल कॉर्ड्स पर बिना प्रेशर डाले ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। इसके अलावा सांसों की प्रैक्टिस, बिना आवाज निकाले मन में रियाज करना और बहुत ही हल्के से आ या ऊ जैसे वोकल साउंड्स निकालना। इन सब में से मानसिक रियाज एक कमाल की टेक्निक है। इसमें आप गाते बिल्कुल नहीं हैं, बस किसी गाने को पूरे ध्यान से सुनते हैं और उसके सुर, उसके बोल सब अपने दिमाग में दोहराते हैं। ये आपकी म्यूजिकल मेमोरी को एकदम शार्प रखता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेशनल सिंगर्स भी बीमार होने पर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात का बहुत सख्ती से ध्यान रखना है, कोई भी अभ्यास हो दिन में सिर्फ एक बार, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट के लिए बस। और ये भी तभी करें जब आपको लगे कि गले में थोड़ी राहत है। अगर दर्द महसूस हो रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। इस दौरान सेफ रियाज से भी कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी आवाज की देखभाल करना। गुनगुना पानी पीते रहिए, भाप लीजिए, ठंडी चीजों से और चिल्लाने से तो बिल्कुल परहेज कीजिए। और सबसे बड़ी दवा है नींद। शरीर को हील होने का पूरा मौका दीजिए। ठीक है, तो आपने आराम किया, थोड़ा बहुत सेफ अभ्यास भी किया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अपने नॉर्मल रियाज पर वापस कैसे लौटें? देखिए, वापसी में जल्दबाजी करना भी बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इसका भी एक सेफ तरीका है। वापसी का नियम है धीरे धीरे और अपनी आवाज के सुनते हुए। जब आपको लगे कि गला अब लगभग ठीक है, तो पहले 1-2 दिन सिर्फ हल्की हमिंग करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो अगले दिन हल्के हल्के स्वर जोड़ें। उसके बाद बहुत धीरे और आसान सरगम, मतलब हर कदम पर अपनी आवाज से पूछें, सब ठीक है? अगर सब ठीक लगता है तभी धीरे धीरे अपने नॉर्मल अभ्यास पर लौटें।
इन सभी टेक्निक्स और सावधानियों के बाद एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, एक सुनहरा नियम जो हर सिंगर को हमेशा याद रखना चाहिए। ये नियम आराम और रियाज के रिश्ते को लेकर आपकी पूरी सोच बदल देगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, बीमारी में रियाज एक दवा की तरह है। सही डोज में लेने पर यह ठीक होने में मदद करती है, लेकिन अगर डोज जरा भी ज्यादा हो गया तो यही दवा जहर बनकर और ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए, जब आप बीमार हों तो आराम करना रियाज से कोई छुट्टी नहीं है। सच तो यह है कि अपनी आवाज को ठीक होने का, हील होने का जो वक्त दिया जाता है वो भी रियाज का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है, बल्कि शायद सबसे जरूरी हिस्सा। तो बस स्वस्थ रहिए,